अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही दिल्ली वाले बेसब्री से ठंड का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सर्दी की दस्तक कुछ लोगों के लिए राहत की हवा तो कुछ के लिए जहर की एक और लहर साबित होती है। देश की राजधानी दिल्ली, जहां सर्दी सिर्फ ठंड नहीं लाती बल्कि अपने साथ लाती है एक अदृश्य खतरा, एक ऐसा खतरा जो हर साल लाखों सांसों को धीमा कर देता है। गाड़ियों का धुआं, जलता कचरा, खेतों की पराली और हवा में घुलता जहर। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस जहरीले शैतान की जो हर नवंबर दिसंबर में दिल्ली को गैस चैम्बर में बदल देता है। तो क्या इस बार राजधानी दिल्ली तैयार है इस अदृश्य हमले से लड़ने के लिए? कौन जिम्मेदार है, सरकार, सिस्टम या हम खुद? तो आइए जानते हैं क्या है हालात, समझता है और इसकी समझते हैं वजह इसके पीछे की क्या है। देखिए, जहरीला शैतान, सर्दी की साजिश या सिस्टम की लापरवाही। दिल्ली में लोग बेसब्री से ठंड का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल मानसून की विदाई के बाद से राजधानी दिल्ली और उससे सटे इलाकों में गर्मी और उमस फिर से बढ़ गई है। सितंबर की गर्मी ने तो इस साल 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लोग गर्मी से बेहाल हैं। हालत ये है कि ना घर में चैन है और ना ही बाहर राहत मिल रही है। ऐसे में बस उम्मीद है तो मौसम से, जाने कब मौसम मेहरबान होगा और लोगों को गर्मी से निजात मिलेगी। इस समय ठंड की शुरुआत हो जाती है, लेकिन लोगों के मन में डर जहरीले शैतान को लेकर भी है, जो ठंड शुरू होते ही बिन बुलाए मेहमान की तरह पूरे दिल्ली एनसीआर को अपनी चपेट में ले लेता है और पूरी दिल्ली गैस चैम्बर बन जाती है। तो आइए जानते हैं इस बार दिल्ली इस अदृश्य शैतान का सामना करने के लिए कितनी तैयार है। दिल्ली अब सिर्फ अपनी सर्दी के लिए ही नहीं बल्कि पॉल्यूशन के लिए भी फेमस है। ठंड की दस्तक के साथ ही धुंध, धुएं और स्मॉग की चपेट में आ जाती है राजधानी। हर साल नवंबर दिसंबर में हवा जहरीली हो जाती है, जिसे अदृश्य शैतान कहा जाता है। 2025 की सर्दी के लिए दिल्ली सरकार और केंद्रीय एजेंसियां तैयारी में जुटी हुई हैं। साल 2024 में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था, लेकिन क्यों, ये भी आपको बताएंगे। 2024 में दिल्ली का AQI बहुत बुरा रहा। PM 2.5 का स्तर 104.51 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक पहुंचा। भारत के मानक के अनुसार, जो कि 2.6 गुना ज्यादा है। वहीं WHO के मानक के अनुसार 20.9 गुना ज्यादा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों दिल्ली ठंड में गैस चैम्बर बन जाती है? तो इसके पीछे एक दो नहीं बल्कि कई कारण हैं। गाड़ियों का धुआं ठंड में ज्यादा असर करता है। इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन गतिविधियां, निर्माण कार्यों, फैक्ट्रियों का धुआं, पराली जलाना। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से पराली का धुआं दिल्ली तक पहुंचता है। कूड़ा कचरा जलाना, कचरा जलाने से भी धुआं बढ़ता है। हवा की रफ्तार, सर्दियों में अमूमन हवा ठहर जाती है या तो इसकी रफ्तार बेहद कम होती है। ला नीना का असर, ला नीना जैसे वैश्विक प्रभाव सर्दियों में प्रदूषण बढ़ा सकते हैं। जलवायु परिवर्तन से मौसम अनियमित हो रहा है और स्थिति खराब हो रही है। इन तमाम वजहों से दिल्ली में प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, बिजली घर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में खेतों में पराली जलाई जाती है, जिसका धुआं दिल्ली की हवा को जहरीला कर देता है। सर्दी में हवा धीमी गति से चलती है या फिर ठहर जाती है। ला नीना का असर भी इसको बढ़ाता है। इससे आम लोगों की परेशानियां भी बढ़ जाती हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार ने पहले ही तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार ने विंटर एक्शन प्लान 2025 लॉन्च किया है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि हम EV चार्जिंग बढ़ा रहे हैं, कचरा साफ कर रहे हैं और सड़कें ठीक कर रहे हैं। आपको बता दें कि आखिर विंटर एक्शन प्लान 2025 क्या है। PUC चेक अनिवार्य, हर 6 महीने में गाड़ियों का पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट जरूरी है। बाहरी वाहनों पर रोक, 1 नवंबर से दिल्ली में बाहर के पुराने डीजल वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। वाहनों की जांच और चालान, प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों पर सख्ती होगी। धूल पर रोक, सड़कों पर पानी का छिड़काव होगा। ऊंची इमारतों पर स्प्रिंकलर लगाने होंगे। कंस्ट्रक्शन वेस्ट का रिसाइकल, मलबा इधर उधर फेंकने के बजाय प्रोसेस किया जा रहा है। पेड़ लगाना, हवा को शुद्ध रखने के लिए 61 लाख नए पौधे लगाए गए।
प्रशासनिक ट्रेनिंग, 170 अधिकारियों को धूल और प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा, निजी वाहन की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल बढ़ाना, जैसे कि इलेक्ट्रिक बसें, सस्ती मेट्रो। ऑड इवन स्कीम, जरूरत पड़ने पर गाड़ियों की संख्या सीमित करना। इस बार सरकार ने पहले से ही प्रदूषण से निपटने के लिए तैयारी कर ली है। इसके तहत जगह जगह स्मॉग टावर और बड़े एयर प्यूरिफायर लगाए जाएंगे, जो कि खुले में हवा साफ करेंगे। स्कूल कॉलेज टाइमिंग में भी बदलाव किया जा सकता है। सोलर एनर्जी को बढ़ावा, ताकि कोयले से बनने वाली बिजली की निर्भरता कम होगी। कम सल्फर वाले ईंधन का इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। CAQM ने GRAP को यानी कि ग्रैप को लेकर साल भर का प्लान बना दिया है। AQI के हिसाब से स्टेज 1 से 4 तक सख्ती होगी और अगस्त 2025 तक नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई भी हुई है और 5.95 लाख का चालान काटा गया है। लेकिन क्या वाकई में इससे समस्या का समाधान निकल आएगा? क्योंकि पड़ोसी राज्यों में पराली जलानी शुरू हो चुकी है और वहां से धुआं धीरे धीरे दिल्ली की आबो हवा को जहरीला करेगा। इसके अलावा इस बार भी जो नियम तोड़ेगा उस पर भारी जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने जैसी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों को जागरूक करना, क्योंकि सरकार तो नियम बना सकती है, मशीनें लगा सकती हैं, लेकिन असली लड़ाई हर एक नागरिक को लड़नी होगी। दिल्ली की हवा को जहर से बचाने की लड़ाई अब सिर्फ सरकारी नहीं, हम सभी की जिम्मेदारी है, वरना ये जहरीला शैतान हर साल और भी खतरनाक होता जाएगा और दिल्ली एक बार फिर से बन जाएगी गैस चैम्बर।